अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब लोगों का? खैरियत से? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या है और आने वाले टाइम के अंदर इसका क्या स्कोप है। कि अगर अभी अफिलिएट मार्केटिंग सीखी जाए तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि अगले साल भाई ये काम ही ख़त्म हो जाए। आपने देखा होगा काफ़ी सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनकी जगह AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल लेकर जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हम अफिलिएट मार्केटिंग सीख लें, हमें काम ही ना मिल पाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही डिटेल से देखने वाले हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग है क्या और इसका फ्यूचर क्या है। आने वाले टाइम में क्या अफिलिएट मार्केटिंग बढ़ेगी या कम होगी, क्या इसका सीन है। सबसे पहले हम अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जान लेते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग असल में है क्या। ये लफ्ज़ आपने बहुत बार सुना होगा लोगों से, अफिलिएट मार्केटिंग अफिलिएट मार्केटिंग। तो आपने भी सोचा होगा कभी ना कभी कि पता नहीं ये क्या बुला है अफिलिएट मार्केटिंग। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग असल में है क्या, ताकि आपको इजी रहे आगे समझने में कि ये आपके करने वाला काम है या नहीं है। ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग देखें एक प्रोसेस है। आप लोगों की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को आगे प्रमोट करके आगे सेल करके उसमें से कमीशन ले सकते हैं। बिल्कुल इजी सा ये काम है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह लोगों ने इसको बनाया हुआ ना, पता नहीं लोगों ने कोई इसको रॉकेट साइंस बना दिया हुआ है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। बहुत आसान सिंपल सा इसका जो है कंसेप्ट है, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा डिटेल से। अभी आप देखें यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। इन प्रोडक्ट्स की जगह हम कुछ भी ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमें एक प्रोडक्ट नज़र आ रही है, एक मोबाइल हमें नज़र आ रहा है। आपने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर मोबाइल लिया होगा, ओप्पो, वीवो, चाइना, माइना, किसी ना किसी कंपनी का मोबाइल लिया होगा और आपके किसी दोस्त को वो मोबाइल अच्छा लगा होगा तो उसने लाजमी पूछा होगा, यार ये कितने का लिया, कहाँ से लिया, मुझे भी बताओ, मैंने भी लेना है। आपने अपने किसी ना किसी दोस्त को कभी ना कभी रिकमेंडेशन लाजमी दी होगी। कोई भी जो चीज़ आपने ज़िंदगी के अंदर खरीदी है उसके बारे में आपने ये कहा होगा कि यार मैंने ये वहाँ से लिया है, तू भी चला जा, तुझे भी मिल जाएगा। और हाँ, वो बंदा, उसको मेरा नाम लियो और वो आपको डिस्काउंट कर देगा। इसी तरह कहते हैं ना हम लोग, जब हम अपने दोस्तों को किसी चीज़ का रिकमेंडेशन करते हैं। तो अफिलिएट मार्केटिंग भी सारा बिजनेस जो है रिकमेंडेशन का ही है। आपने एक प्रोडक्ट ली, अगर आपको वो प्रोडक्ट बेस्ट लगती है तो आपने क्या करना है कि अपने जानने वालों को या सोशल मीडिया पर कहीं आपकी प्रेजेंस है तो उन लोगों को वो प्रोडक्ट रिकमेंड कर देनी है। और इस बार आपको इस तरह नहीं होगा जिस तरह पहले आपने अपने दोस्त को मोबाइल रिकमेंड किया था, उसने जाके ले लिया, आपको उसमें से कुछ भी नहीं था मिला। ठीक है, वो सारी बचत दुकानदार को गई थी जिससे उसने जाके मोबाइल लिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आप अफिलिएट प्रोग्राम के साथ एज ए अफिलिएट रजिस्टर होंगे और वो बंदा आपके लिंक के थ्रू जाके मोबाइल खरीदेगा, आपको उसमें से कमीशन आ जाएगा। तो यही सिंपल सा जो है ना अफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। लोगों ने पता नहीं इसको क्या बना दिया हुआ है कि भाई अफिलिएट मार्केटिंग पता नहीं क्या बुला है। तो सादा सा कॉन्सेप्ट है, आपने किसी को कोई भी प्रोडक्ट जो है रिकमेंड करनी है, अगर वो आपके कहने से खरीद लेता है तो आपको कमीशन मिलेगा। इस पूरे प्रोसीजर के अंदर जो है वो 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले एक वेंडर, एक कंपनी होती है, एक बंदा होता है जिसने एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाई हुई होती है। अब किसी बंदे ने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया, फ़र्ज़ कर लें आज मैंने स्किल साइडर को स्टार्ट किया और मुझे अब स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। अगर मैंने स्किल साइडर पर लोगों को पढ़ाना है तो इसके लिए मुझे स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म को, मेरी प्रोडक्ट को लोगों को रिकमेंड करते हैं, आप उनको कहते हैं कि भाई इस बंदे का ये कोर्स है, ये कोर्स मैंने ख़रीदा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी ऑनलाइन पैसे कमाने सीखना चाहते हो या कोई भी एक हाई पेइंग स्किल सीखना चाहते हो तो आप स्किल साइडर से आके कोर्स लें, यहाँ से सीखें। जब वो आपके थ्रू आके यहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। इसमें सिंपली 3 चीज़ें हैं। एक है कंपनी या प्रोडक्ट ओनर, उसकी प्रोडक्ट या सर्विस। उसके बाद अफिलिएट उस बंदे को कहते हैं जो किसी को रिकमेंडेशन देता है कि भाई वो उस चीज़ को प्रमोट करता है, तो रिकमेंडेशन करता है। ठीक है, उसके बाद कस्टमर। इन तीनों पर ही ये सारा दारोमदार घूमता है। अब ये कंपनी है, इसने कोई प्रोडक्ट बनाई, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, इसको ज़रूरत है कस्टमर्स की, लेकिन ये डायरेक्टली इतने सारे कस्टमर्स को रीच नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की बजट नहीं है, मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं है। तो कंपनी क्या करती है कि आपके जैसे लोगों को वो हायर कर लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई आपने हमसे प्रोडक्ट ली,
अगर आपको हमारी ये प्रोडक्ट अच्छी लगी है तो आप बराए मेहरबानी हमारी प्रोडक्ट को आगे लोगों को रिकमेंड कर दें। अगर आपके कहने से कोई बंदा इसको खरीदेगा तो हम आपको कमीशन देंगे। ये सिंपल सा इसका जो है एफिलिएट मार्केटिंग का फंडा है। लोगों ने पता नहीं इसको क्या बना दिया हुआ है भाई। लोग तो डरते रहते हैं भाई, पता नहीं क्या हो जाएगा एफिलिएट मार्केटिंग करते करते, मुझे कोई पकड़ तो नहीं लेगा, कोई गोली तो नहीं मार देगा। तो बहुत सादा सा ये काम है, ठीक है। अब आगे वाले स्लाइड पे जाते हैं। ये देखें, मैंने आपको और सादगी से समझाने के लिए थोड़ा ये इसको माइंड ना कीजिएगा। अगर किसी बंदे का माइंड किसी नेगेटिव साइड पे जा रहा हो तो माजरत के साथ, मेरा इस तरह का कोई भी इंटेंशन नहीं है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बनाया है। देखें, फर्ज कर लें ये एक दुल्हा है या एक लड़का है और ये दुल्हे वाली फैमिली का है, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट है और ये हमारी रिश्ते वाली आंटी हैं जिन्होंने इसको इनसे मिलवाना है। ये फर्ज कर लें हमारे कस्टमर हैं, ठीक है। ये हमारे कस्टमर हैं, ठीक है। अब ये डायरेक्टली इनके साथ टच में नहीं आ सकते हैं क्योंकि इनको इनका नहीं पता और इनको इनका नहीं पता। लेकिन ये जो रिश्ते वाली आंटी होती हैं इनको सबका पता होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, इनके साथ ये अटैचमेंट कर लेंगे, टाई अप कर लेंगी। इनसे इनकी बात हो जाएगी कि आपके लड़के का रिश्ता कराना मेरा काम है। जब रिश्ता हो जाएगा तो आपने मुझे 20,000 30,000 रुपया देना है। वही बात उन्होंने इधर भी की होती है कि आपकी लड़की का रिश्ता कराना मेरा काम है, जब रिश्ता हो जाएगा तो आपने मुझे 20,000 30,000 देना है। और जब ये रिश्ता सक्सेसफुली हो जाता है, ये रिश्ता हो जाता है, तो आंटी दरमियान में से अपने पैसे मार लेती हैं, अपने पैसे बना लेती हैं। यही एक अफिलिएट मार्केटर का काम है कि हमने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना है। फर्ज करें ये प्रोडक्ट है और ये कस्टमर है, इन दोनों को हमने आपस में मिला देना है। अगर इनकी डील हो गई तो दरमियान में हमें कमीशन मिल जाएगा। यही सिंपल सा काम है अफिलिएट मार्केटिंग का, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। मैं बहुत सादा तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये जो मैंने आपके सामने ये 2 तस्वीरें लगाई हुई हैं इनको माइंड ना करिएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। कुछ लोग होते हैं कि वो किसी पॉजिटिव बात में से भी नेगेटिव निकाल लेते हैं कि भाई ये लड़की को तुमने कस्टमर बना दिया और ये कोई ख़रीदने वाली चीज़ है। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए इस तरह किया है कि इस तरह आपको जल्दी से समझ आ जाएगी कि ये देखें, ये लड़का है, इसको लड़की चाहिए, और ये लड़की है, इनको लड़का चाहिए। इन दोनों को हमने मिलवा देना, दरमियान में से हमने अपने कमीशन बना लेना। जैसे फ़र्ज करें ये जो बंदा है ये एक प्रोडक्ट है। अब इसको आपने ये नहीं देखना कि ये बंदा है। अब फ़र्ज कर लें ये एक डब्बी है दवाई की जो लोगों का वज़न कम करने में मदद करती है। ये वज़न कम करने वाली दवाई है, ठीक है। और ये एक कस्टमर है जिसने वज़न कम करना है, ठीक है। ये एक कस्टमर है जिसने वज़न कम करना है। अब इसने वज़न कम करना है, इसकी ये प्रॉब्लम है और उसका सल्यूशन ये है। हमने क्या करना है कि ये प्रोडक्ट इनको हमने बता देनी है कि भाई ये जो चीज़ है ये आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन है। अगर इनको लगता है कि हाँ इससे मेरा मसला हल हो सकता है तो ये इसको ख़रीद लेंगे और हम इनको रिकमेंड कर रहे हैं तो इसमें हमें दरमियान में से कमीशन मिल जाएगा। इसी सारे प्रोसीजर को कहते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आगे वाली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा, अब कंपनी को कैसे पता चलेगा कि ये जो सेल हुई है, ये जो किसी का मसला हल हुआ है, ये जो प्रोडक्ट सेल हुई है ये आपके थ्रू हुई है। कंपनी को कैसे पता चलेगा कि ये जो सेल हुई है ये आपके थ्रू हुई है? तो इसके लिए प्रॉपर एक सेटअप होता है कंपनी के पास। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से ये कंपनी है और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है अफिलिएट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। जब आपको अफिलिएट लिंक मिलता है ना तो इस सॉफ्टवेयर को पता होता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस बंदे का है, कौन सा लिंक किस बंदे का है। और इसके बाद आता है अफिलिएट नेटवर्क, जहाँ से आपको अफिलिएट प्रोडक्ट्स मिलती हैं। और उसके बाद आता है कस्टमर, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से कस्टमर खरीदेगा तो ये जो अफिलिएट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है इसको पता चल जाएगा कि सेल किसके थ्रू हुई है, ठीक है। तो आपको ये परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी को किस तरह पता चलेगा कि आपके थ्रू सेल हुई है। इनके लिए उन्होंने पूरा प्रोसीजर बनाया हुआ है, हर चीज़ उनकी पहले से सेटअप की हुई है, इसीलिए वो आपको आगे प्रमोशन करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। अब देखें, हमने कुछ भी अगर सेल करना है, अगर हम कुछ बेचना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें कोई इस तरह की प्रोडक्ट या सर्विस, कोई इस तरह की चीज़ चाहिए जो बिक रही हो, जिसकी कोई कीमत हो, उसको हम बेच सकें, वो सबसे पहले हमें चाहिए। उसके बाद हमें इस तरह के लोग चाहिए जिनको हम वो प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकें। सिंपल सा फंडा है ना कि अगर हमने कोई चीज़ बेचनी है पहले तो हमें वो चीज़ चाहिए जो हमने बेचनी है, उसके बाद हमें ऐसे लोग चाहिए जो उस चीज़ को ख़रीदना चाह रहे हैं।
तो ये दोनों चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी? प्रोडक्ट्स के लिए तो बहुत सारे अफिलिएट प्रोग्राम हैं, बहुत सारे अफिलिएट नेटवर्क हैं, जो मैं आने वाली वीडियोस के अंदर आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि आपने प्रोडक्ट्स कहाँ से लेनी है। और इसके साथ अभी हम देखते हैं कि ऑडियंस, जो लीड्स हैं, जो ट्रैफिक है, वो हमारे पास कहाँ से आएगा, ये लोग हमारे पास कहाँ से आएंगे। काफ़ी सारे लोगों ने आप में से अफिलिएट मार्केटिंग ट्राई की होगी, उन्होंने प्रोडक्ट तो ले ली, लिंक भी ले लिया, उसके बाद उन्हें यही नहीं पता कि भाई हमारे पास आवाम कहाँ से आएगी, ऑडियंस कहाँ से आएगी। ऑडियंस लाने के लिए हम दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका है पेड वाला और दूसरा तरीका है फ्री वाला। अब आपने कौन सा यूज़ करना है वो आप पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पेड वाला तरीका कौन सा है। इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक या पेड ट्रैफिक मेथड। इसके लिए हम फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, टिकटॉक एड्स, यूट्यूब एड्स, ट्विटर एड्स, आपने ये सारे एड्स देखे होंगे। उसके बाद गूगल एड्स भी इसी में हैं। तो इसके लिए हम गूगल को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, टिकटॉक को पैसे देते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट की मशहूरी करो, लोगों को दिखाओ, जब वहां से कोई बंदा खरीदेगा तो आपको आएगा कमीशन। इसको कहते हैं पेड मेथड। आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में इसको देखेंगे। एक तरीका है फ्री वाला, ऑर्गेनिक तरीका। इसमें दो तरीके हैं। एक है एसईओ को कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जिस तरह गूगल है, अगर गूगल पे कोई बंदा आके लिखे कि उसने वजन कम करना है, तो वो गूगल पे आके लिखेगा बेस्ट वेट लॉस प्रोडक्ट या बेस्ट वेट लॉस मेडिसिन, इस तरह करके वो लिखेगा। तो अगर उसको सामने आपकी प्रोडक्ट नज़र आ जाती है फर्स्ट पेज पे, पहले नंबर पे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वहाँ से ख़रीद लेगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले अपनी प्रोडक्ट की, अपना जो आपने वहाँ पे कंटेंट लिखा है, उसकी एसईओ करनी पड़ेगी कि वो गूगल के फर्स्ट पेज पे आए भी तो तब है ना। एक तरीका है एसईओ और दूसरा तरीका है ऑडियंस ट्रैफिक लाने का, सोशल मीडिया। आपको पता है इस टाइम सोशल मीडिया पर इतना ट्रैफिक है कि भाई हर बंदा सोशल मीडिया में घुसा हुआ है। और ख़ासकर पाकिस्तान में तो भाई मार्केटर है ही कोई नहीं। पाकिस्तान में कोई इतने ख़ास मार्केटर नहीं है जो सोशल मीडिया को यूज़ करके मार्केटिंग कर रहे हो। अंग्रेज़ों ने तो भाई हर एक बंदा, एक कस्टमर है तो दूसरा मार्केटर है, इस तरह अंग्रेज़ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह से काम नहीं कर रहा है सोशल मीडिया पर। कोई गिने चुने बंदे हैं और वो भी लाखों कमा रहे हैं हर महीने। आपने उनमें से मोटे मोटे नाम आपने सुने होंगे, आपको वो लोग नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि है ही गिने चुने लोग हैं तो वो नज़र में तो फिर आ ही जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि स्कोप क्या है अफिलिएट मार्केटिंग का। क्या अगले साल अफिलिएट मार्केटिंग ख़त्म तो नहीं हो जाएगी? तो अगर आज आप देखें, आज के दौर में जो अफिलिएट मार्केटिंग की सेल्स हैं वो इस दुनिया की टोटल ऑनलाइन सेल्स के 20% में आती हैं। यानी कि इस दुनिया पे अगर कोई बंदे 5 बंदे उसमें से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ऑनलाइन कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, तो उनमें से हर एक बंदा जो है वो अफिलिएट मार्केटर के थ्रू खरीद रहा है। यानी कि 100 में से 20 बंदे अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको इसका जो है वो आने वाला टाइम नज़र आ रहा होगा। बाकी मैं आपको गूगल पे सर्च करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना स्कोप है अफिलिएट मार्केटिंग का। आप सिर्फ ये वाली लाइन पढ़ लीजिए, उसके बाद मुझे तो लगता है कि आपको कोई और लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गूगल क्या कहता है कि भाई इसको सिंपल तरीके से ये एफिलिएट मार्केटिंग शुरू हुई थी सेल्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन इसने इतना ग्रो किया है कि जितना किसी ने सोचा था उससे भी ज़्यादा, उनकी सोच से ज़्यादा ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और जब तक इस दुनिया में सेल्स हैं, जब तक इस दुनिया में कोई चीज़ बिकती रहेगी, तब तक एफिलिएट मार्केटिंग रहेगी। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इस दुनिया में सेल्स कब तक रहेंगी। जब तक सेल्स हैं तब तक एफिलिएट मार्केटिंग है। अगर आप ये वाली स्किल सीख जाते हैं तो भाई एआई का बाप भी आपकी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग एआई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझें। और आई होप आपको एफिलिएट मार्केटिंग की समझ आ गई होगी कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। और बाकी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम इसको डिटेल से देखेंगे। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।